यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स का एग्जाम 2026 का ऑफिशियल अपडेटेड कैलेंडर के हिसाब से प्रस्तावित है 5 जुलाई 2026 को। पहले ये परीक्षा जल्दी होनी थी मई मंथ में, लेकिन अब इसको जुलाई में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अभी भी अच्छे खासे नंबर ऑफ डेज आपके पास बाकी है। 170 से 180 दिवस करीब आपके पास बच रहे हैं, जो कि बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आप बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, यूकेपीएससी के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आपने कभी भी तैयारी नहीं की है, या फिर पहले आपने कट ऑफ मिस कर दिया है कुछ नंबरों से, अभी आपके पास अच्छा मौका है। पूरी प्रीलिम्स की तैयारी की जा सकती है। हमारा मेंस का भी ग्रुप चल रहा है यूकेपीएससी का, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी प्रीलिम्स की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। ये पर्टिकुलर वीडियो प्रीलिम्स पर फोकस्ड है। प्रीलिम्स की पूरी स्ट्रेटजी इसमें बताई जाएगी, और हमारा लेटेस्ट पेड ग्रुप जो शुरू हुआ है उसमें किस तरीके से क्या-क्या दिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। स्ट्रेटजी वीडियो है, शुरू से लेकर आखिर तक ही देखना है सभी को। इसमें बताया जाएगा कि यूकेपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस क्या रहता है, कैसा ट्रेंड रहता है, कैसा पैटर्न रहता है, कट ऑफ वगैरह कितना टारगेट करना होता है आपको। क्योंकि जो प्रीलिम्स 2025 की परीक्षा थी उसमें देखें आप, कट ऑफ गया था ये 92 प्लस। ये ज्यादातर जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है उसके लिए 92 प्लस यहाँ पे गया था, जबकि पेपर एक मॉडरेट स्तर का आया था। बहुत इजी को पेपर इस साल नहीं आया था। ठीक है, तो यूआर यूएफ के लिए इतना कट ऑफ रहता है, अन्य कैटेगरीज में कम भी रहता है, लेकिन ज्यादातर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पर इस तरीके कट ऑफ था। बहुत कम इसको नहीं कह सकते हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमेशा ये प्रयास करता है कि जो भी हमारा पेड ग्रुप चलेगा प्रीलिम्स के लिए, उसमें इस तरीके की प्रिपरेशन आपको कराई जाए कि आप कट ऑफ अपना निकालना सुनिश्चित कर सके। इस बार इस बैच से और 2026 के सभी बैचेस में हमने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स इसी वजह से ऐड कर दिए हैं। शुरुआत में हमारा वीडियो लेक्चर्स का कमिटमेंट इसमें नहीं था, लेकिन लेटेस्ट हमने अपडेट इसमें किया है स्टडी मटेरियल में कि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। एग्जिस्टिंग पेड बैच मेंबर्स को, जो नए पेड बैच में आएंगे, उनको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का भी सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा, जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से तरीके से डेवलप कर सके। क्योंकि अब एग्जाम की डिमांड है। जैसे पहले असर्शन रीजन वाले सवाल, अभी कथन कारण वाले नहीं आया करते थे, लेकिन अब ये वाले प्रश्न भी आ रहे हैं। तो इसको करने के लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग बनाना जरूरी है, और डीप अंडरस्टैंडिंग आप बना सके, इसके लिए हमारे सपोर्ट के रूप में आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स पूरे जो है सिलेबस के दिए जाएंगे। पहले हमारा पीडीएफ का नोट्स का कमिटमेंट रहता था, लेटेस्ट अपडेटेड स्टडी मटेरियल का कमिटमेंट रहता था, पेड क्विज टेस्ट सीरीज का, लेकिन अब इसमें आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी शामिल कर सकते हैं। सभी प्रीलिम्स के जीएस वाले पॉइंट्स के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको पॉइंट वाइज दिए जाएंगे, जैसे आपका सिलेबस है, जिससे आप और अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बना सके और 2026 का कट ऑफ निकालना सुनिश्चित कर सके। अब देखिए 170-180 दिवस बाकी है, तो आराम से तैयारी की जा सकती है। जैसे कुछ लोग पूछेंगे कि सर कितने घंटे यहाँ पे पढ़ा जाए, तो अभी जब इतना समय बाकी है तो डेली 3-4 घंटे से भी शुरुआत कर सकते हैं आप। 2.5 घंटे 2 घंटे से भी शुरुआत कर सकते हैं। जब एकदम एग्जाम नजदीक होगा, 60-70 दिवस बचेंगे, तो आपको अपने स्टडी आवर्स जो है 2 गुने 3 गुने कर लेने हैं। तो स्ट्रेटजी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, इसमें सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे क्या क्या आपको करना है, स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा। जैसे सबसे पहला काम तो स्ट्रेटजी वीडियो देखना ही है, तो स्ट्रेटजी वीडियो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। उसके बाद आपको पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो नंबर 2 देखना होता है, उसमें समझ में आएगा किस तरीके से स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना है। पेड क्विज में जो है क्लास वाइज डेली क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट सीरीज का भी हमारा जहां जहां कमिटमेंट है, टेस्ट सीरीज दी जाएगी लेटेस्ट अपडेटेड ट्रेंड के हिसाब से, और इस तरीके से आपको आगे जाना है और अपनी पूरी तैयारी आप प्रीलिम्स की इस तरीके से कर सकते हैं। करंट अफेयर कहां से कहां तक का दे दिया गया है, आपको हम बता दे रहे हैं। 1 ईयर का करंट अफेयर तैयार करना पड़ता है। एग्जाम डेट शिफ्ट हुई है, तो आपको जो है 5 जुलाई 2026 के हिसाब से तैयार करना है। तो इस वजह से करंट अफेयर जो है जून 2025 से लेकर के अभी तक का हमने प्रोवाइड कर दिया लेटेस्ट मंथ का। तो जून 2025 से आपको करंट अफेयर पढ़ना है, जून से पहले का 2025 का अब इतना रिलेवेंट नहीं रहेगा। जून 2025 से लेकर के आपको करंट अफेयर करीब 15 जुलाई 2026 तक का ही तैयार करना है। एग्जाम डेट अगर फर्दर शिफ्ट होती है तो वो डेट्स बदल जाएंगे। तो लेटेस्ट मंथ का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। बाकी जीएस वाला कैसे क्या क्या दिया जाएगा आपको हम अभी बता दे रहे हैं। स्ट्रेटजी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए आप। तो सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल ही दिखा दे रहा हूँ। डे वाइज मॉड्यूल मिलेंगे और इनके वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था है, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था का यहाँ पर मॉड्यूल आएगा, यानी कि पीडीएफ नोट्स आएंगे। पीडीएफ नोट्स जो है पीपीटी फॉर्मेट में शुरू में होंगे, शुरू में पीपीटी फॉर्मेट में रहेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड पीपीटी दिखाई जाती है, उसी को जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके हम देंगे आपको। शुरुआत में पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके शुरू में दिया जाएगा आपके रिवीजन के लिए। आप इसको चाहे तो अभी प्रिंट वगैरह करना होल्ड कर सकते हैं, हॉल्ट कर सकते हैं। जब ये सारी क्लासेस हो चुकी होंगी तब हम आपको जो है प्रिंटेबल पीडीएफ A4 साइज फॉर्मेट में दे देते हैं हमेशा की तरह। तो आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। शुरुआत में रहेगा इकोनॉमी पॉलिटी के डे वाइज नोट्स खत्म होने के बाद दूसरे सब्जेक्ट के डे वाइज नोट्स का टाइम प्लान हम आपको देंगे, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी इसी के साथ ही साथ अपलोड किए जाएंगे। जैसे नोट्स आएगा, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसकी क्लास नोट्स आएगी और इसके साथ इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आएगा। क्या आएगा? इसका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर क्लास के तरीके पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा, जिससे आप पूरी अंडरस्टैंडिंग बना सके। इंडियन पॉलिटी जितनी भी क्लासेस दी हैं उसमें पूरा समझा दिया जाएगा, क्या क्या अवधारणाएं हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है, टीचर आपको
एकदम विजुअली तरीके से इंटरेक्ट करते हुए पढ़ाएंगे। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हम इसलिए रखते हैं, लाइव इसलिए नहीं रखते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड में एक कमिटमेंट होता है, एक फिक्स फॉर्मेट में आपको वीडियो लेक्चर अपलोड करके दिए जाते हैं। आपको लाइव क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं होती है कि आप लॉग इन करके रखें, अपने डिवाइस मौजूद रहें तभी अटेंड कर पाएंगे या मिस कर देंगे, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आप पूरा देखिए। अगर आप फुल पेड ग्रुप में हैं, रिकॉर्डेड वीडियो में से कोई बात आपको नहीं समझ में आती है, आपका कोई भी डाउट है, तो आप फुल पेड ग्रुप के मेंबर होने के नाते अपने डाउट क्लियरेंस ग्रुप में अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। लेक्चर्स का तरीका रिकॉर्डेड वीडियो रखने का हमारा उद्देश्य ये था कि टू द पॉइंट चीजें आपको दे दी जाए और टॉपिक फोकस्ड रहकर के टीचर आपको और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दे दें। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप डाउट क्लियरेंस में पूछ सकते हैं। और रिकॉर्डेड रखने से फायदा ये रहता है कि ड्यूरेशन कम रहती है, इसकी रिपीट वैल्यू अच्छी रहती है। अगर आप रिपीट करके देखना चाहते हैं तो रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आएंगे, साथ में पीडीएफ नोट्स आएंगे, यही आपका बेसिक स्टडी मटेरियल रहेगा। करंट अफेयर मंथ वाइज दे दिया गया है, ठीक है। जून से आपको तैयार करना है, जून 2025 से 15 जून 2026 तक का मंथ वाइज जो है लेटेस्ट मंथ तक का दे दिया गया है। और आपको आगे के मंथ का अपडेट होकर के हर मंथ की 4 तारीख को मिलता रहेगा। यूके स्पेशल करंट अफेयर जो है 12 से 13 तारीख को हर मंथ अपडेट हो जाता है, उसको आप फॉलो करते रहिएगा। टेस्ट सीरीज का भी शेड्यूल यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ये हम बाद में कराएंगे जिससे लेटेस्ट मंथ का करंट अफेयर शामिल कर सके। टेस्ट सीरीज बाद में होगी। सेक्शन वाइज टेस्ट 5 मई से शुरू हो जाएगा और आपके फुल इन टेस्ट जो है 1 जून से शुरू हो जाएंगे, 19 जून को हम खत्म कर देंगे। लेटेस्ट उत्तराखंड का करंट अफेयर और लेटेस्ट नेशनल करंट अफेयर हम समाहित कर सके, इस वजह से शेड्यूल इस तरीके का बनाया गया है। अगर परीक्षा तिथि बदलती है तो हम इसमें चेंज करेंगे, अपडेटेड टाइम प्लान आपको देंगे। अभी के हिसाब से जानिए कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही टेस्ट सीरीज आपको ये मिलेगी। ऑफिशियल सिलेबस अगर आप देखें तो ये यूनिट वाइज है। जैसे यूनिट 1 है भारत का इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें यूनिट वाइज में स्पेसिफिकली लिखा है कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या आएगा, मौर्य साम्राज्य में क्या क्या आएगा, गुप्त साम्राज्य में, उत्तर गुप्त काल में भारत में इस्लाम का उदय कैसे कैसे हुआ, और मुगल साम्राज्य, यूरोपियों के आगमन में कौन कौन से वायसरॉय के बारे में पढ़ना है हमको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण आयाम स्टडी कर रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम, मतलब बहुत स्पेसिफिकली गिवन है कि उत्तराखंड के इतिहास में आपको क्या क्या कवर करना है। तो जैसा सिलेबस यहाँ पे गिवन है एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर, जैसे उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति है तो हमारे नोट्स पहले प्रागैतिहासिक काल को कवर किया है, फिर आद्य ऐतिहासिक काल को, फिर उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियों को, फिर कुड़िन अवधेय वंश को, फिर कार्तिकपुर राजवंश को, फिर कत्यूरियों को, और फिर गढ़वाल के परमार राजवंश को, फिर कुमाऊं के चंद राजवंश को, इसी ऑर्डर में कवर किया गया है। ऐसे ही भारत के इतिहास में जैसे जैसे गिवन है, जैसे जैसे जो पॉइंट बना हुआ है जिस यूनिट में, उसी संबंधित कंटेंट हमने दिया है। तभी मैक्सिमम सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विस के होते हैं यूकेपीएससी बैच से, क्योंकि एकदम ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करते हुए हमने अपना कंटेंट बनाया है। जैसे समुद्रगुप्त के बारे में इसमें गिवन है, तो समुद्रगुप्त के कालखंड से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे समुद्रगुप्त की उपाधियां हो गई, समुद्रगुप्त की उपाधियां हो गई, इनके अभिलेख हो गए, इनकी वंशावली संबंधित किसके पुत्र थे, किसके पौत्र वगैरह थे, वंशावली, उपलब्धियां, उपलब्धियां, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर करा दी हैं। ऐसे ही सभी में है, जैसे चंद्रगुप्त सेकंड है तो उसके बारे में भी वंशावली, उसके माता पिता कौन थे, वो किसका पुत्र या पौत्र था, उसके कितने बच्चे हुए, कितने मतलब उसके विवाह हुए, उससे संबंधित जो अभिलेख हैं, अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस जो इनसे संबंधित है, इनकी उपलब्धियां क्या है, इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन सी संधियां की, कौन कौन से इन्होंने सिक्के चलवाए, कौन कौन से इन्होंने सुधार किए शासन में, या कोई नई प्रणाली जारी की, या फिर कुछ नया रिफॉर्म किया, इनका योगदान बेसिकली। तो सब कुछ इस तरीके से कवर किया जाता है। कोई भी आप पॉइंट ले लें, जितना भी यूकेपीएससी पूछ सकता है फैक्ट वाइज, सब कुछ कवर करा दिया जाता है। जितने भी यूनिट हैं, जितने भी यहाँ पर सब पॉइंट्स गिवन है, और सब पॉइंट के अंदर का जितना भी भाग है, सब कुछ हमने इसमें यूनिट वाइज कवर करा दिया अपने सिलेबस में। और यही जो हमने कवर कराया है आपको मॉड्यूल वाइज मिलता रहेगा। जितना भी हमारा कंटेंट है, हमारा कंटेंट प्रिपेयर्ड है, आपको मॉड्यूल वाइज हम डेली बेसिस पर देते जाएंगे, जैसे डेली बेसिस पर आप कंप्लीट करते जाएं। मंथ वाइज करंट अफेयर अपडेट होता रहेगा, स्टेट करंट अफेयर उत्तराखंड का भी, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। इस तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस रिसोर्सेज है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में अभी हम बताने वाले हैं, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज है। रिवीजन करना स्टूडेंट का काम होगा। अगर ये सब चीजें आप सिस्टमेटिकली करते हुए चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर यूकेपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम उस तरीके से क्रैक कर सकेंगे जैसे हमारे प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स ने किया है। हर मंथ की 4 तारीख को 2 प्रकार की पीडीएफ हम दे देते हैं। एक नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर कवर करता हुआ पीडीएफ होता है जिसमें टॉपिक वाइज और एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरे मंथ का करंट अफेयर कवर करा दिया जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण पीडीएफ है करंट अफेयर के लिहाज से वो यही है।
नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पूरा लगभग इससे कवर हो जाता है। तो सेकंड पीडीएफ है टॉप 500 एमसीक्यू करंट अफेयर की पीडीएफ होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ऊपर वाली पीडीएफ आपने स्टडी की, लेकिन आपको रिवीजन या फिर प्रैक्टिस की जरूरत लग रही है, आपको लग रहा है करंट अफेयर की प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस के लिए बेसिकली ये काम आ जाती है एमसीक्यू वाली पीडीएफ। ऊपर जो करंट अफेयर तैयार करेंगे, नीचे जो टॉप 500 पीडीएफ जो हमने डिस्कस किया, जो आपको ग्रुप में मिलेगी, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब ये जो करंट अफेयर आपने पढ़ा, इसकी प्रैक्टिस इस टॉप 500 एमसीक्यू की पीडीएफ से हो जाएगी। तो टॉप 500 एमसीक्यू का पर्पस है प्रैक्टिस कराने का आपको। अगर आप इसको जरूरी नहीं मानते हैं या फिर करंट अफेयर की प्रैक्टिस को जरूरी नहीं मानते हैं, तो टॉप 500 एमसीक्यू को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन तो ये हमने ऊपर डिस्कस किया, जिसमें स्टार मार्क किया है मंथली करंट अफेयर, तो ये पढ़ना ही पढ़ना है। इसको पढ़े बिना आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के छात्र हमेशा ही मैक्सिमम अपने सवाल करंट अफेयर के सही करते हैं यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स के पेपर में, यही करंट अफेयर स्टडी करके, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हम सेक्शनल या फिर कह सकते हैं टॉपिक वाइज फॉर्मेट में और एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरे मंथ का एक साथ एक पीडीएफ में कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप मंथ वाइज करंट अफेयर को पढ़ते रहें। यूके स्पेशल करंट अफेयर, इसमें भी टॉपिक वाइज और एमसीक्यू फॉर्मेट में हम उत्तराखंड का एक महीने का पूरा करंट अफेयर करा देते हैं। ये हर मंथ की 10 से 11 या मैक्सिमम 12 तारीख तक आपको ग्रुप में मिल जाता है। यूकेपीएससी करंट अफेयर कब से कब तक का तैयार करना है, ये हम आपको बता देंगे। एग्जाम के कुछ दिवस पहले तक आपको क्लियर करा देंगे, क्योंकि कई बार उत्तराखंड का करंट अफेयर होता है वो एक वर्ष से ज्यादा कभी कई बार तैयार करना पड़ सकता है। तो उत्तराखंड करंट अफेयर जो है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि आपको कम से कम मई 2025 से तो पढ़ना ही चाहिए अभी के लिए, बाद में आगे बता दी जाएगा। मई 2025 से उत्तराखंड करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए अभी की एग्जाम डेट के हिसाब से। अगर एग्जाम डेट में परिवर्तन होता है तब भी मेरे हिसाब से मई तक का स्वीट स्पॉट है। मई 2025 से शुरू करके आगे उत्तराखंड करंट अफेयर जितना दिया जा रहा है ग्रुप में वो पढ़ते जाइए। आगे टाइमलाइन बता दी जाएगी कहाँ से कहाँ तक का आपको कवर करना चाहिए या कर लेना चाहिए। तो वो करंट अफेयर के लिए क्लियर है कि सिर्फ पीडीएफ से आपको स्टडी करना है, अलग से कोई मैगजीन जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं से भी कोई मैगजीन, कोई कोचिंग की कंपाइलेशन, कोई करंट अफेयर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही उत्तराखंड का कोई लोकल न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ हम कवर करा देते हैं। पेड क्विज संबंधित जानकारी, पेड क्विज शुरू हो चुकी है। पेड क्विज हमने अभी से देखिए शुरू करा दिया है, तो अभी से आप कराया तो अभी भी 200 दिवस बाकी, तो आप सोचिए कि कितने क्वेश्चन हम करा देंगे। पेड क्विज के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके जाइएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको कई बार परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो हर कोचिंग क्लेम करती है, तो हम सिर्फ क्लेम नहीं करते, हम बाकायदा प्रूफ देते हैं। आप पुराने हमारे प्रूफ देख सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन 2024 बैच में, 2022 वाले बैच में, इवन 2025 वाले बैच में डायरेक्टली जो पेड क्विज में कराया गया था वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए। 2025 का यूकेपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था, डायरेक्टली स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड बैच के स्टडी मटेरियल से, रिसोर्सेज से जो जो सवाल आए वो हमने यहाँ पर प्रूफ दिया था आपको। आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं। जो जो पूछा गया एग्जाम में डायरेक्टली वो हमारे स्टडी मटेरियल मिल जाता है। नहीं मिलता है तो पेड क्विज में मिल जाता है, टेस्ट सीरीज में मिल जाता है। जो भी हम प्रैक्टिस कराते हैं जिस भी मीडियम में, वो उसमें मिल जाता है। क्वेश्चन रॉन्ग आया था 137 नंबर सवाल, लेकिन जिसके सारे फैक्ट हमारे स्टडी मटेरियल में कवर थे। जो जो एग्जाम में देखिए पूछा गया है, और एक नहीं कई जगह पर स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा वो फैक्ट, आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा और मिल जाएगा पेड क्विज में। पेड क्विज के कई सारे प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में आए हैं, सारे स्क्रीनशॉट वगैरह हम कलेक्ट करके दिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। और सिर्फ ऐसा नहीं कि नेशनल इंटरनेशनल में, यूके स्पेशल के जो 50 सवाल आए थे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विस के स्टडी मटेरियल में से थे, ये आप देख सकते हैं। उत्तराखंड का करंट अफेयर हो, जीएस हो, कुछ अलग से टॉपिक्स भी हैं मिसलेनियस के, यूकेपीएससी सिलेबस में सब कुछ हमने कवर करा दिया था। और बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प फॉर्मेट में, ऐसा नहीं कि आपको 10 किताबें बताई गई हों या फिर 15 किताबों से नोट्स बनाने के लिए कहा गया हो। सब कुछ डे वाइज मॉड्यूल फॉर्मेट में मिलता है। जैसे हमने आपको बताया, डे वाइज मॉड्यूल मिलेगा, उसी से कवर करना है। ये पिछले साल के बैच के डे वाइज मॉड्यूल के स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगे हुए हैं, जो हमने यहाँ पर यूकेपीएससी के क्वेश्चन पेपर के स्क्रीनशॉट से मिलाने की कोशिश की है कि जो जो यहाँ पे पूछा गया है वो हमने कवर करा दिया था। चाहे कठिन सवाल हो, चाहे सरल सवाल हो, चाहे लेंदी क्वेश्चन हो, चाहे मैचिंग वाला सवाल हो, चाहे जो है कह सकते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट वाला सवाल हो। पहले मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल नहीं आते थे यूकेपीएससी में, लेकिन अब वो भी आने लग रहे हैं। असर्शन रीजन के सवाल नहीं आते थे, लेकिन वो भी आने लग रहे हैं। करंट अफेयर के सवाल हो, उत्तराखंड करंट अफेयर के सवाल हो, सब कुछ आप कवर कर ले जाते हैं, क्योंकि वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में हमारा पेड बैच इसीलिए चलता है कि एक ही जगह से सब कुछ आपको कवर करा दिया जाता है। आपको बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जितना भी स्टडी मटेरियल जरूरी है, जहां जहां से आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, सब कुछ यहीं पर करा दिया जाएगा। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज कराई जाती है, पेड क्विज कराई जाती है। पेड क्विज पूरे सिलेबस से
मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसका रिवीजन एक तरीके से हम लोग करा देते हैं। जैसे यूकेपीएससी ओरिजिनल पेपर में सवाल आ सकते हैं, जिस जिस प्रकार के सवाल आ सकते हैं उसको तमाम बार आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो आप एलिमिनेट करना सीख जाते हैं। आप कंफ्यूजिंग ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचना सीख जाते हैं। काफ़ी सारी प्रैक्टिस आपकी ऑलरेडी करा दी जाती है, तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है। और पिछली बार से 2 बैचेस जो हम चला रहे हैं, इसी सिस्टम से हमने चलाया था और मैक्सिमम बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिला है 2024 वाले में भी, 2025 वाले में भी। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें आपको 10,000 पेज स्टडी करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में पूरा स्टडी मटेरियल रखा गया है। आप खुद ही देखिए, जो ये सवाल पूछा गया है उसके लिए सिर्फ इतना ही स्टडी मटेरियल हमने दिया था। ये क्वेश्चन में पूरा कवर करा दिया था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। जो जो फैक्ट पूछे जाते हैं उसको भी बस उतना ही कवर करा दी जाता है जितने फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि आपको पूरा पौथन्ना पढ़ना है या फिर 10 किताबों को 10 बार पढ़ना है। जितना भी यहाँ पर मॉड्यूल वाइज दिया जाएगा, जो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, डेली बेसिस पर मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, आसानी रहेगी। मॉड्यूल बस आपको पढ़ते जाना है, रिवीजन करते जाना है, उसकी प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस करते हुए रिवीजन होता रहेगा। तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, और डिसिप्लिन के साथ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा जो भी दिया जाएगा आपके टेलीग्राम पेड ग्रुप में या फिर एप्लीकेशन पेड बैच में, सब कुछ यहाँ पर आगे बढ़ते जाना है। मतलब जो जो दिया जाता रहेगा बस आपको स्टडी करते जाना है। जैसे जैसे प्रैक्टिस कराई जाती रहेगी आपको स्टडी करते जाना है, और आपका मैक्सिमम बेनिफिट एग्जाम में खुद ही देखने को मिलेगा। जैसा बताया जा रहा है, अगर आप वैसे पढ़ते हुए चलेंगे, समय पर प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, रेगुलर करंट अफेयर रिवीजन करते हुए चलेंगे, जो भी अदर सब्जेक्ट के मॉड्यूल जो दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, पहले पीपीटी फॉर्मेट में आएगा, फिर प्रिंट फ्रेंडली फॉर्मेट में आएगा। जिस भी फॉर्मेट में आप पढ़ें, अगर रेगुलर बेसिस पर पढ़ते जाते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते जाते हैं, रिवीजन करते जाते हैं, तो पेपर चाहे जैसा भी आ जाए, चाहे इजी पेपर आ जाए, चाहे मॉडरेट पेपर आ जाए, चाहे डिफिकल्ट लेवल का पेपर आ जाए, आप कट ऑफ क्लियर करने की स्थिति में होंगे। पैटर्न सभी को क्लियर होगा जो लोग यूकेपीएससी की तैयारी करने के लिए आए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर आपको देने पड़ते हैं। सेकंड पेपर आपका सेकंड पेपर जो है इसको असामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा बोला जाता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, या फिर हमारे नॉर्थ इंडिया में इस पेपर को सीसैट बोलते हैं। ठीक है, ये 100 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होता है। प्रत्येक प्रश्न के 1.5 मार्क्स होते हैं और 150 अंक में से आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव करने पड़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर्स में होती है, चाहे जीएस का पेपर हो चाहे सीसैट का पेपर हो। सीसैट या फिर प्रश्न पत्र सेकंड में पेपर 2 में आपको जो है न्यूनतम 33% अंक लाने पड़ते हैं। 33% ही यहाँ पर लाना है सेकंड पेपर में। इससे ज्यादा लाएंगे कोई आपको बेनिफिट इसका नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप 33% लाने से चूक जाते हैं तो चाहे आप जीएस में कितना भी स्कोर करें, आपको कट ऑफ क्लियर हुआ नहीं माना जाएगा। ये होता है। तो प्रश्न पत्र प्रथम जो सामान्य अध्ययन का होता है, कट ऑफ एक्चुअली इससे बनता है। आप मेंस लिखेंगे या कि नहीं लिखेंगे, डिसाइड होगा कि आपके सामान्य अध्ययन में एक निश्चित कट ऑफ मार्क्स हैं या फिर नहीं। निश्चित कट ऑफ मार्क्स आयोग जारी करता है पेपर होने के पश्चात। 2 पेपर आपको देने पड़ते हैं। मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा है, इसकी बात हम मेंस में करेंगे, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ यहाँ पर देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिसेंटली जो रिजल्ट आया है यूकेपीएससी 2025 का, इसको अगर आप देखें तो यूआर के लिए जितनी भी मतलब ये नॉर्मल वाली पोस्ट है जिसके लिए ग्रेजुएशन मांगा जाता है, समेकित पद, जिसमें डिप्टी कलेक्टर और जो है पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी, कोषाधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, कार्य अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, जो है राज्य कर अधिकारी, ये जब जो पोस्ट है जिसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, इनको नॉर्मल एग्जीक्यूटिव पोस्ट कहा जाता है, उनके लिए कट ऑफ गया था ये। मतलब इसको मैं 93 मान ले रहा हूँ रफली। 93 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ गया था आउट ऑफ 150। तो 93 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ गया था। एक अच्छा खासा मॉडरेट स्तर का पेपर आया था तब, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम थी। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार भी एक मॉडरेट स्तर का ही पेपर आया था 2024 में, लेकिन तब कट ऑफ थोड़ा सा कम रह गया था। यूआर के लिए 87 पॉइंट समथिंग गया था। तो कट ऑफ मार्क्स जो है ये ट्रिपल डिजिट में कभी नहीं रहा है यूकेपीएससी में, कभी भी नहीं रहा है। लास्ट टाइम भी नहीं था, 2024 में भी नहीं था। 2024 में कट ऑफ मार्क्स इस तरीके के रहे थे। अनारक्षित के लिए 87 यहाँ पर रहा था मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। कुछ पोस्ट के लिए कम भी था, कुछ पोस्ट के लिए इससे ज़्यादा भी था। मेरे हिसाब से आपको तैयारी के दौरान कम से कम ट्रिपल डिजिट का टारगेट रखना है। आउट ऑफ 150 आपको 100 से 105 मार्क्स लाने का टारगेट रखना है, और बिल्कुल अचीवेबल है, बिल्कुल डुएबल टारगेट है, क्योंकि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड बैच में आ चुके हैं। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड बैच में हर बार 110 से 115 से 120 सवाल तक हमारे प्रीलिम्स पेड ग्रुप के स्टडी मटेरियल से, प्रैक्टिस रिसोर्सेज से आपके एग्जाम में फंस जाते हैं। बस आपको एफिशिएंसी बना के रखनी है। मेरे हिसाब से आप 80-90% एफिशिएंसी बना के रख ले गए तो आप ये 100 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आसानी से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, आप अपनी एग्जीक्यूटिव पोस्ट का और स्पेशल पोस्ट का भी।
तैयारी के दौरान ट्रिपल डिजिट का टारगेट रखना है। जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करें तभी आप ये कोशिश करें कि आप ट्रिपल डिजिट में स्कोर करें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ये चीज़ आपको याद रहे कि दोनों ही पेपर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा। यानी कि अगर आप 4 प्रश्नों के उत्तर गलत कर देते हैं तो एक आपका जो सही वाला अंक होगा, सही प्रश्न का जो अंक होगा वो काट लिया जाएगा। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दोनों ही पेपर्स में है। तो आपको ट्रिपल डिजिट का टारगेट रखना है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके, नेगेटिव हटा करके ट्रिपल डिजिट का टारगेट आपको रखना है। जब भी टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करेंगे या फिर कोई भी मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, इवन पेड क्विज भी सॉल्व करेंगे, तो ये सोचिए कि आप ये इंश्योर करें कि मैक्सिमम सही सवाल अटेम्प्ट करें और गलत सवाल कम से कम अटेम्प्ट करें। और प्रैक्टिस के दौरान ही आप सीखेंगे, इसका कोई ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला नहीं एग्जिस्ट करता है। किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं ये थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। अब तो ये बात क्लियर है कि उत्तराखंड स्पेशल के, यानी उत्तराखंड के इतिहास, भूगोल, उत्तराखंड के कह सकते हैं सामान्य जानकारी से, उत्तराखंड के कह सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से, उत्तराखंड के ऑर्गेनाइजेशन से, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था से, विभिन्न टॉपिक से 50 प्रश्न कम से कम आपको फेस करने हैं। 2025 में 50 प्रश्न आए थे, 2024 से ही इसको लागू किया गया था, लेकिन पूरे 50 नहीं थे, 43 प्रश्न थे। इस बार पूरे 50 प्रश्न आए यूकेपीएससी में, यूके स्पेशल के। बाकी 100 प्रश्न जो है अलग अलग सेगमेंट से थे। जैसे हिस्ट्री से 9 प्रश्न पूछे गए थे, इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट से 9 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें उत्तराखंड हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं इंक्लूडेड है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से 8 प्रश्न इसमें पूछे गए थे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 सवाल ज्योग्राफी से पूछे गए थे, लास्ट टाइम भी मतलब 2024 में भी 14 पूछे गए थे, तो 14-15 सवाल तो आने ही आने हैं। ऑर्गेनाइजेशन से 4 सवाल पूछे गए थे, लेकिन इस बार एक ही सवाल पूछा गया था। साइंस से 13 प्रश्न पूछे गए थे, एनवायरमेंट से 7 प्रश्न पूछे गए थे, पॉलिटी से 12 प्रश्न पूछे गए थे, कंप्यूटर जीके से 5, इकोनॉमी से 5 प्रश्न पूछे गए थे और करंट अफेयर से 25 सवाल आए थे। 2024 में 29 सवाल आए थे और 2021 में 27 प्रश्न आए थे करंट अफेयर से। तो आपको क्लियर है कि सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओवरऑल, वैसे तो यूनिट वाइज सिलेबस है, लेकिन उत्तराखंड स्पेशल यानी उत्तराखंड का हिस्ट्री, उत्तराखंड का ज्योग्राफी, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, उत्तराखंड से संबंधित कुछ कानून है, कई सारे अन्य भी गवर्नेंस से एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधी टॉपिक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी है। तो सब कुछ उत्तराखंड मिला करके 50 सवाल, यानी हर 3 में से एक सवाल तो उत्तराखंड का ही होगा। तो ये सबसे जरूरी टॉपिक है। अदर स्टेट से भी जो लोग उत्तराखंड का भरते हैं पर प्रीलिम्स, उनको भी इंश्योर करना है कि उत्तराखंड का जरूर पढ़ें। पहले कुछ लोग क्या करते थे कि जैसे यूके स्पेशल के 20 से 22 सवाल आते थे, उनको छोड़ करके भी क्वालिफाई कर लेते थे कट ऑफ, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आप 50% तो छोड़ नहीं सकते हैं, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उत्तराखंड में उत्तराखंड स्पेशल के 50 सवाल तो आपको फेस करने ही हैं, और जो लोग भी 30 से कम सवाल इसमें सही करते हैं उत्तराखंड वाले में, उनके कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। उत्तराखंड वैसे भी मेंस में तो पढ़ना ही है, मेंस में रिटर्न है, तो उत्तराखंड में यूके स्पेशल पर ध्यान देने की विशेष रूप से जरूरत होगी। कुछ लोगों ने यूके पीएससी के लिए सिर्फ यूके स्पेशल का ही पेड बैच ज्वाइन कर रखा है यूके स्पेशल मटेरियल के लिए, तो मैं आपको बता दूं यूके स्पेशल आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। यूके स्पेशल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगा, सेकंड पर करंट अफेयर रहेगा, थर्ड पर हिस्ट्री रहेगा, और फोर्थ पर आईएनएम यानी कि इंटरनेशनल मूवमेंट रहेगा, फिफ्थ पर पॉलिटी, ठीक है, सिक्स पर ज्योग्राफी, सेवन्थ पर साइंस, ठीक है, एट्थ पर इन्वायरमेंट और नाइन्थ पर इकोनॉमी, 10th पर कंप्यूटर। इस तरीके से रहेगा, मतलब प्रायोरिटी आपको इस तरीके से सेट करनी है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट को आप छोड़ेंगे नहीं। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, किस सब्जेक्ट को लीस्ट प्रायोरिटी देनी है, ऐसा बात होगी जब एग्जाम का 1 मंथ बचा रहेगा। अभी आपको सारे सब्जेक्ट पर इक्वली ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारा यूकेपीएससी 2026 का पेड क्विज ग्रुप चल रहा है काफ़ी पहले से, और अभी एग्जाम के काफ़ी दिन बाकी है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वालिटी क्वेश्चंस हम आपको करा चुके होंगे। इसको डेली बेसिस पर इसमें अटेम्प्ट करना होता है। कैसे अटेम्प्ट करने का तरीका है, आपको सही उत्तर कैसे पता चलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कभी भी पेड क्विज की पीडीएफ आपको नहीं मिलती है। इसका एक कारण यह है कि हम चाहते हैं कि आप इसे ग्रुप में ही अटेम्प्ट करें, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा और तभी एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा आपको पेड क्विज को अटेम्प्ट करने का। जैसे उत्तराखंड में प्रसिद्ध लोकगीतों में से कौन सा गीत अपने पति से अलग रह रही महिला के दुख और पीड़ा का वर्णन करता है? और हम लोग यहाँ पर जैसे करते हैं, यहाँ पर मैंने ए सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए क्रॉस लग गया, एक क्रॉस लग गया यहाँ पर रेड कलर का, इसका मतलब है कि मेरा दिया हुआ उत्तर गलत है। और यहाँ पर एक टिक मार्क लगा हुआ है खुदेड़ के आगे, यहाँ पर टिक मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये खुदेड़ सही उत्तर है, इसका बी वाला सही उत्तर है खुदेड़। और मान लीजिए मैं इंग्लिश मीडियम में अब सही वाला अटेम्प्ट करता हूँ, तो यहाँ पर एनिमेशन हो जाएगा और यहाँ पर एक व्हाइट टिक मार्क लग चुका है। व्हाइट टिक मार्क को खोजिएगा, वही यहाँ पे सही उत्तर दिखाता है। लाइन लंबी छोटी से नहीं मतलब है, परसेंटेज ऑफ सही या गलत वाले से नहीं मतलब है। आपको टिक मार्क जो है देखना है। चौमू देवता की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि वो दुधारू पक्षियों की रक्षा करते हैं, बी यहाँ पे सही है, ठीक है।
बी यहाँ पे सही है। तो इस तरीके से आप पेड क्विज़ ग्रुप लगातार फॉलो करते रहिएगा। फॉलो का मतलब है कि इसमें क्वेश्चन्स लगाने भी हैं। जो लोग सारे क्वेश्चन लगा करके जाएँगे, ये समझिएगा कि आपने 20 से 25% सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा पेड क्विज़ ग्रुप शुरू मतलब हो चुका है। हमारा पेड ग्रुप ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपको मॉड्यूल मिलना शुरू हो चुका है। कोई भी आपका डाउट है, आप अपने डाउट क्लियरेंस वाले बैच में पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने फुल पेड बैच लिया है, उनको डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी मिला होगा। आप उसमें अपना डाउट वगैरह पूछना शुरू कर सकते हैं।